उनका उसका केस मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। मतलब पूरी सोसाइटी हिल के रह गई है। मतलब 12 माह की बच्ची को आप उसकी वालदा से अलग कर रहे हैं रात 2 बजे, और 2 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक आपने अलग रखा है। मेरे खुद आंसू निकल रहे हैं, मतलब जो जिस तरह आप जिस अंदाज से बयान कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, नहीं क्या नहीं, माशरा बड़ी है, मतलब ये मतलब जुल्म नहीं है, आप मतलब ये सर क्या है? देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। साकिब रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 2-3 इश्यूज हैं, बड़े अहम और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। वो इसलिए कि कल हमने रात में शाम में जिस तरह देखा, एक सोशल मीडिया के ऊपर खातून की और उनकी बच्ची की वीडियो एक वायरल होती है, जिसमें यकीनन वो जो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर थे, उनकी अहलिया थी। लेकिन उसके ऊपर जो दफात लगाई गई, आप भी रात तक बल्कि सुबह तक वजाहतें देते रहे कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था। आज उनकी यकीनी तौर पर ज़मानत होगी, लेकिन कल से अब तक ख़ास तौर पर उनके केस में क्या हुआ है, वो आपसे जानते हैं। दूसरा, शहबाज गिल साहब से आज मुलाकातें भी हुई, और एक अनोखी अजीब-ओ-ग़रीब सूरत-ए-हाल मैंने अपनी तारीख़ में पहली दफ़ा अपनी जो रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग, उसमें पहली दफ़ा देखा। यकीनन शायद आपने भी इससे पहले देखा हो या पहली दफ़ा ही देखा होगा कि अदालत रिमांड की दरख़्वास्त मुस्तरद करती है, और पुलिस की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से नज़रसानी की दरख़्वास्त दायर की जाती है कि नहीं जी, रिमांड बनता है, तो आप रिमांड दें। ये क्या सूरत-ए-हाल थी? पहले उस खातून का बताइएगा, दूसरा फिर ये शहबाज गिल साहब का जो पूरा केस है, वो सामने रखिएगा हमारे देखने वालों के लिए। जो खातून है ना, उसके हवाले से शायद साहब बड़ा ही जो है ना वो अफ़सोस हुआ हमें। उनका उसका केस मैं मुख्तसरन आपको बताऊँगा, आप हैरान रह जाएँगे। मतलब पूरी सोसाइटी हिल के रह गई है। ये जो एक्ट था ना पुलिस का, इसने पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको शर्मिंदा किया है कि यार आपने ये किया क्या है? अब देखें कि शहबाज गिल का केस चल रहा है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बगावत पर उकसाया है। ठीक है भाई, आप उससे मुतल्लिका जो करना है, जिसको गिरफ्तार करना है करें। वहां पे पुलिस गई, 2 बजे आप रेड कर रहे हैं किसी के घर में, आप 3 थानों की पुलिस है और वहां पे रेड करते हैं। वहां पे रेड करके एक नई एफआईआर लगा देते हैं। तो उस एफआईआर में किया इन्होंने क्या, कि उस एफआईआर में इन्होंने ये लिखा कि पुलिस का जो है वो उनका उनका वॉलेट, उनके पैसे, उनका एटीएम, उनका जो है वो जो महकमाना कार्ड होता है, वो उन्होंने जो है वो वहां से उनसे छीन लिया। 3 थानों की पुलिस, एक जो जिनके पास कोई चीज नहीं है, मतलब जो घर वाले हैं उनके पास कोई चीज नहीं थी, उनके घर आप गए हैं, रेड किया है, 3 थानों की पुलिस है और उन्हीं पे चीजें डाल रहे हैं। मतलब एक ऐसा एक्ट हम देखेंगे ना, मतलब सिंध के दूर दराज इलाके में, बलूचिस्तान के, पंजाब के कहीं दूर दराज इलाके में पुलिस इस तरह की हरकतें करती है। तो ये हरकत जो है वो उस किस्म की हरकत की जिसकी वजाहतें रात 1 बजे तक पुलिस देती रही है। 3-4 दफा उसको वजाहत देनी पड़ी। तो ये बड़ा एक अजीब एक्ट था। फिर इसी के साथ उन्होंने एक तो एफआईआर करना जो बड़ा अजीब था, फिर वो खातून को रात 2 बजे आप उस बच्ची से अलग कर रहे हैं जो 12 माह की बच्ची है, 10-12 माह की, उस बच्ची को अलग कर रहे हैं। जब बच्ची कल कोर्ट में आई तो मतलब एक कोहराम मच गया। मतलब वहां बतौर सहाफी हिल गए, पूरी सोसाइटी हिल गई, पूरी, मतलब कोई हुकूमत था, अपोजिशन में था, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कोई भी था, कोई मुखालिफ था, हक में, सब हिल गए कि यार ये क्या किया है बच्ची। मतलब 12 माह की बच्ची को आप उसकी वालदा से अलग कर रहे हैं रात 2 बजे, और 2 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक आपने अलग रखा है। फिर इससे मतलब नैले पे दैला, फिर नैले पे दैला मतलब मारती जा रही है। जब पुलिस को वो जो उनके घर के एहलकार हैं वो लेके आए, उनके घर की फैमिली के मेंबर, तो वो बच्ची रो रही थी। बच्ची जब कमरा अदालत में अंदर जाती है तो पुलिस उस बच्ची को वालदा के हवाले नहीं करने देती, तो वो जज इंटरफेयर करता है। तो जज कहता है जी मतलब बच्ची उसको उसके हवाले करें। फिर वो जब उसके हवाले हुई, फिर भी अजीब सी सूरत हाल हुई। ओपन कोर्ट में ऑर्डर थोड़ा सा मुख्तलिफ था, फिर पता चला जी हवालात पे रखना है। रात 11 बजे पता चला, एक तो उस खातून को अडयाला जेल में डाल दिया। मतलब बेल पिटीशन फाइल हुई थी। आज मैं आपको बताऊं कि 3 मिनट में आपने जो बेल दी है, मतलब बनता नहीं है, अब कोर्ट में ऑर्डर आ गया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मतलब 3 मिनट में जो आपने आज बेल दी है, कल भी वही लोग थे, वही तफ्तीशी अफसर, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आर्गूमेंट्स देने के लिए मौजूद थे। कल ही आप बेल दे देते। बच्ची को अलग किया है, आज फिर मतलब 12-14 घंटे, फिर जो खातून है उसको पहुंचा दिया अडयाला जेल अकेले। तो मतलब बड़ी एक अजीब सी ना इस पूरे जो मामले में अजीब सी सिचुएशन थी। हर स्टेप पे जो है उसके पुलिस ने हुकूमत को, अपोजिशन, मतलब बतौर हम साफ ही शर्मिंदा थे यार, चल क्या रहा है। फिर जुडिशरी को मैं ये कहूंगा कि देखना चाहिए कि ऐसी चीजें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको चीजें देखनी चाहिए, और बेल कल ही ग्रांट हो जानी चाहिए थी। ये तो मैटर था उस खातून का, उसकी बहरहाल 30,000 मुचलकों की बेल हो गई। आज अभी शायद जो है वो जेल से जो है वो निकल निकल चुकी होंगी या निकल रही होंगी, निकल जाएंगी।
तो दूसरा जो मैटर है शहबाज गिल केस का, जो आपने पूछा साकिब भाई, वैसे देखा जाए तो खातून के बारे में जो केस हुआ सारा, यकीन माने बड़े सवालात हैं, मेरे खुद आंसू निकल रहे हैं, मतलब जो जिस तरह आप जिस अंदाज से बयान कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, नहीं क्या नहीं, माशरा बड़ी है, मतलब ये जुल्म नहीं मतलब है, आप मतलब ये सर क्या है? देखें, मतलब अजीब ही है ना, अजीबो गरीब ही है कि एक खातून है जिसके बारे में पुलिस ये कह रही है कि इसका मेन केस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, पुलिस मान रही है कि शहबाज गिल केस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, और आप उसके साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं, और वहां पे इन्होंने लिख के दिया 5 रोजा हमें फिजिकल रिमांड चाहिए, हमारा वॉलेट गुम हो गया जी, हमारा जो महकमाना कार्ड गुम हो मतलब गया अब जी, हमारी मतलब रियासत अजीब ही का, है। मुल्क का, हाँ रियासत का अब क्या फेस देख रही हो कोई दुनिया, क्या समझ रही होगी, मतलब बिल्कुल इस मुल्क में क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी अवाम अगर जो है, अवाम जो है, जो सूबाई पुलिस होती है, सिंध की है, पंजाब की हाँ है, बड़ा जुल्म हाँ करती है, केपी बिल्कुल बलूचिस्तान की, इस्लामाबाद की पुलिस का परसेप्शन एक अलग है कि उनका म्यार, उनका स्टैंडर्ड, उनका तफ्तीश का तरीकाकार वो कम हदूद है और ज्यादा जवाबदेह हैं वो लोग, लेकिन वो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, भले किसी की माँ पे भी कर रहे हूँ, तो ये जुल्म है बिल्कुल आखिर। मतलब मैं कहता हूँ कि बेनकाब नहीं हुई, पंजाब इस्लामाबाद की पुलिस नंगी हो गई है पूरी दुनिया के सामने, बिल्कुल नंगी बिल्कुल हो गई बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल की है। नंगी हो गई है सर, बार बार मैं तो हैरान हो गया हूँ कि बार बार आप वजाहतें दे रहे हैं, एक एक्ट आपने गलत किया है, आप माने कि गलत किया है, एफआईआर गलत हुई है, खातून को गलत उठाया है, बच्ची से गलत अलग किया है, रात 2 बजे आपने रेड किया, फिर अगले दिन मतलब गलती पे गलती, 10 गलतियां जो नहीं की और मान नहीं रहे, मतलब एक अजीब सा, मतलब एक चीज जो होती है ना वो दिखाने के लिए ही होती है कि यार मतलब हमारी अदालतों में ये तो कहते हैं हाई प्रोफाइल केस था ना, हमने इसको रिपोर्ट किया, मीडिया मौजूद था, तो आप बिल्कुल। अंदाजा लगाएं, आप वैसे अंदाजा लगाएं कि आम आवाम के साथ क्या करते हाँ होंगे, जो जिनके केस क्या, रिपोर्ट नहीं होते, जिनके ऊपर जुल्म बिल, जाती होती है, क्या कुछ होता होगा, बिल्कुल आप खुद अंदाजा लगाएं, बिल्कुल सिर्फ एक केस डेफिनेटली, लेके। एक केस हमने रिपोर्ट किया है और उसको थोड़ा सा इन डेप्थ हम गए हैं, एक एक चीज हम जब खंगाली है तो पुलिस का बड़ा भयानक चेहरा सामने आया है। अभी तक अभी तक जो है वो पुलिस ने उस मामले में जो है वो माजरत नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है और हम अपने लोगों को खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन थी कल, जो है ना मतलब हम एक तरफ तो रिपोर्ट कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ जो है ना उस मामले ने हिला के रख दिया हमें, उस बच्ची की जो तस्वीर थी वो मतलब हकीकत है, मतलब हमारे अपने बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं, तो वो जो बच्चियां हैं अपनी वो सामने आ जाती हैं, यार ये किस तरह रह सकती है एक बच्ची जो है अपनी वालदा या वालिद के अलावा, वालिद के बगैर, खास तौर पे वालदा जो वालदा होती है वो सौ चीजें बच्ची की देख रही होती है, तो आपने 2 बजे बिल्कुल। उठाया और रात आपने कैसे कैसे पहुंचा दिया और अडयाला जेल पहुंचा के फिर अलग कर दिया, तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी और बड़ा जो है वो एक जज्बाती किस्म का मंजर था, पूरी मैं समझता हूँ पूरी कौम को उन्होंने हिला के रख दिया इस एक्ट ने, बिल्कुल और ये बुनियादी ऐसे तौर पर एक केस जो है, एक केस होता है जो पूरा फेस बता रहा होता है कि इनके पीछे पूरा माइंडसेट क्या है, पूरे माशरे में करते क्या है, माइंडसेट तो जालिम ही है बिल्कुल माइंडसेट। और आप देखें अब क्या बिल्कुल है, मतलब इस्लामाबाद बिल्कुल पुलिस ने यकीनन उनका एक्ट नजर आ रहा है अवाम को, कौम को, दुनिया को, इस्लामाबाद पुलिस का है, पीछे किसका माइंडसेट है वो सबको क्लियर हो गया कि अब क्या है, डेफिनेटली मतलब क्या कुछ नहीं करते, बलोच एहतजाज करते हैं, पख्तून एहतजाज कर रहे होते हैं, उनके साथ सिंध में पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ उर्दू स्पीकिंग या कराची में, मतलब जिसको जिसका जुर्म है उसको सजा दो, कौन रोकेगा आपको, किसी की जरूरत नहीं है आपको कोई रोक सके। शहबाज गिल साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया, उनको मेरे ख्याल में कोई इमेज में नहीं आया, ना आप बोल रहे ना हम बोल रहे कि बिल्कुल उनके साथ जुल्म ज्यादती हुआ। ठीक है उन्होंने स्टेटमेंट दिया, रियासत के खिलाफ उकसाने वाली बात है, ठीक है वो बजा है, लेकिन जहां ज्यादती करेंगे तो लोगों के आंसू नहीं निकलेंगे, आपके खिलाफ बिल्कुल नफरत नहीं होगी तो और क्या होगा? बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल, और दूसरा आपने जो सवाल किया जो शहबाज केस गिल था साहब। शहबाज शहबाज गिल का केस, वो भी बड़ा आज इंटरेस्टिंग रहा आज, पूरा क्रक्स मैं पहले आपको बताता हूँ फिर थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। क्रक्स ये है कि हुकूमती लीगल टीम नाकाम रही है, हुकूमती लीगल टीम साबित करने में जो है वो नाकाम रही है, जो एफआईआर इन्होंने काटी थी उस एफआईआर में, और सबसे भयानक जो चीज है कल जो चीजें फीड की गई, जो मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे आई, जराए से आई, सोर्सेज से आई, कि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है और उसने ये कहा है कि ये इमरान खान ने किया था, पार्टी का बयानिया था, मेरा अपना नहीं था, ये वो चीजें बहुत सारा, मतलब इस पे टॉक शोज हो गए, उस पे आज पुलिस ने, आप हैरान रह जाएंगे, आप तो कोर्ट रिपोर्टर, आज पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है, पुलिस ने कोई चीज नहीं दी, कोई सिंगल चीज नहीं दी, पुलिस ने पता है क्या किया है अभी तक, जब तक गिरफ्तार किया है, पुलिस ने कहा है कि हमने जी इसका एक ट्रांसक्रिप्ट लिया, उससे ट्रांसक्रिप्ट उर्दू में भी और सीडी में भी लिया और वो हमने भेजा एफआईए को, एफआईए ने फॉरेंसिक किया, इसकी जो वॉइस मैच थी वो भी उसका एक सैंपल भेजा, वो वॉइस मैच होगी फॉरेंसिक के जी, शहबाज गिल ही एआरवाई पे बात कर रहे थे, जो आपको पता है एक जो फॉरेंसिक होता है, एक साइंटिफिकली मतलब एक तरह की रिपोर्ट आती है, तो वो एक रूटीन का मामला है। इसके अलावा पुलिस ने जीरो इसमें जो है वो तफ्तीश की है, पुलिस
पुलिस ने आज ये कहा हमें वो मोबाइल चाहिए जिस मोबाइल से ये कॉन्टेक्ट होते रहे हैं। इट मीन कि आपका तो पूरा बयान ही खत्म हो गया कि मोबाइल कहाँ पे है, पता ही नहीं है आपको। जो जी हमें मोबाइल जो है वो शहबाज गिल ने और दे दिया है। फिर कहते हैं हमने इनको लाहौर लेके जाना है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, ये बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। फिर कहते हैं हमने कराची लेके जाना है, हमने वहां से जो प्रोग्राम हो रहा था, जो प्रोड्यूसर था पीछे, जो स्क्रिप्ट था, वो सारा जो है हमने लोग जो है वो शनाख्त करने हैं, गिरफ्तार करने हैं। तो ये एक सारा सीन था। अच्छा, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हुकूमत ने एक पूरा जो है वो बयानिया दिया था। जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने प्रेस स्टॉप की, उन्होंने कहा हमारे पास सबूत है कि एक जो है वो मीटिंग हुई, इमरान खान उस मीटिंग में मौजूद थे, फवाद चौधरी, शहबाज गिल मौजूद थे, और इनका एक उन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक स्क्रिप्ट तैयार किया। फिर चैनल के साथ इन्होंने राब्ता किया, चैनल में किस बंदे से किस वक्त इन्होंने राब्ता किया वो भी हमारे साथ हमारे पास मौजूद है, ये राना सनाउल्लाह कह रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि इस एक स्क्रिप्टेड चीज थी जिसमें इमरान खान से लेकर चैनल के एंकर से लेकर चैनल का मालिक तक जो है वो शामिल थे। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, फिजिकल रिमांड आज उन्होंने फिजिकल रिमांड की जब डिक्लाइन हुआ, अच्छा वो बहुत ज्यादा पूरे इतमाद थे कि हमें तो मिलना ही मिलना है फिजिकल रिमांड, इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतनी चीजें इन्वॉल्व है, बगावत की एफआईआर लगी हुई है, ये है वो है। तो वो मतलब दूसरी आपको तैयारी तो करनी होती है, आपने साबित करना होता है। अच्छा, वहां पे उनको नहीं मिला, फिर वो जी आपके बाद फिर मतलब बौखलाहट में वो रिवीजन में चले गए। जब रिवीजन में गए तो कोर्ट ने कहा बताएं जी ये मेंटेनेबल कैसे है, तो उन्होंने मेंटेनेबिलिटी भी उड़ाई है, मेरिट पे तो गए ही नहीं। इन्होंने कोशिश की जब रिवीजन में, मेरिट पे गए ही नहीं, उड़ा दिया। अच्छा, उसमें अब पूरा केस जो है इनका जो मतलब बयानिया उसको कहें, केस कहें, या जो भी एफआईआर का मतन कहें, इनका वो सारा उड़ता नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है, वो तो इन्होंने पूरा एक प्लान जो बताया था कि ये प्लान था। अब केस सिर्फ शहबाज गिल तक महदूद हो गया, शहबाज गिल से आगे कोई लिंक स्टेब्लिश ही नहीं हुआ, पुलिस के पास कोई सोर्स नहीं है। अगर पुलिस इस हवाले से कोई गिरफ्तारियां करती है, कोई जो है डिवाइसेस कहीं से कलेक्ट कर लेती है, मोबाइल कलेक्ट करती है, उसमें से कुछ चीजें जो है वो निकल आती हैं, तो वो एक अलग बात है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा ये ख्याल है कि पुलिस जो है वो इस केस को स्टेब्लिश करने में नाकाम रही है। इसी वजह से ये केस जो इतना दायरा कार इसका बढ़ाया जा रहा था, ये केस महदूद हो गया है सिर्फ शहबाज गिल तक। इसके शहबाज गिल से दूसरे किसी बंदे का नाम नहीं आ रहा। फिर इन्होंने मतलब ये किया, फेडरल गवर्नमेंट जरी सी बात है ऑन बोर्ड थी, इन्होंने 2 एफआईआर करवा दी। मतलब एक मामले में एक ही जो अक्रस है, एक ही किस्म के अक्यूज हैं, एक ही किस्म के इल्जामात हैं, वही दफात आप लगा रहे हैं। एक आप कराची में एफआईआर करवा रहे हैं, इस्लामाबाद में करवा रहे हैं। तो ये चीजें जो है इसने कमजोर किया है। इसी के साथ मैं बात करूंगा, शहबाज गिल ने कुछ इंकशाफात भी किए। शहबाज गिल आए रोस्टम पे, उन्होंने कहा एक तो मुझे तशद्दुद किया गया, दूसरा उन्होंने कहा मुझे रातों को जगाते हैं, और उन्होंने कहा कि रातों को जगाना मेरे लिए मुझे को मेडिकली ऐसा इशू है कि जो मैं अगर सो ना सकूं, नींद पूरी ना हो, तो ये मेरा मेडिकली मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने कहा रातों को जगाते हैं, टार्चर करते हैं। फिर उसने कहा जी मुझे तशद्दुद किया गया है। उसने वो अपनी कमर पे जो चादर थी, वो कपड़ा था, वो हटाया और दिखाया कि मुझे तशद्दुद किया गया है। फिर कहते हैं ये इमरान खान खाते क्या है, जनरल फैज जो है उनसे कब कब आप मिले हैं। तो ये सारे जो है वो सारी चीजें उसने सामने रखी। फिर उसने कहा, मुझसे पूछा गया है कि इमरान खान इसके पीछे है, तो मैंने इसका जो है वो कैटेगोरिकली ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने कोर्ट के प्रोसीडिंग के बाद मैंने सवाल किया कि जो आपने कोई इतराफी बयान दिया है पुलिस को जो चल रहा है, उसने कहा जी कोई इतराफी बयान मैंने नहीं दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस केस को बुनियादी तौर पर उन्होंने कमजोर किया है। इसी के साथ फिर मैं ऐड करूंगा, जो फिजिकल रिमांड ना मिलना, ये जो है वो हुकूमती वो बयानिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में था, आपने कोर्टों में तो कानून के मुताबिक उसको साबित करना होता है ना। तो जब आप साबित नहीं कर सके तो आप में मतलब जो है वो नाकामी हुई। फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो थे और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जहाँ के, इन दोनों में जब रिवीजन पे बहस हो रही थी, तो जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए, हम इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करेंगे, वो केस आर्गू करेगा, मेंटेनेबिलिटी पे बात करेगा। तो वहीं खड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों जो है हुकूमती नुमाइंदे हैं, ऑलमोस्ट स्टेट के जो नुमाइंदे हैं, ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो उसने मेंटेनेबिलिटी पे जो है वो आर्गूमेंट शुरू कर दिए। तो एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद थे वो उसको सीधे हो गए कि आपको किसने कहा है करें, हम तो टाइम ले रहे हैं। और तो अदालत ने फिर इंटरफेयर किया, अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब आपकी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को नहीं कह सकते इस तरह। तो बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने आर्गूमेंट दिए और मेंटेनेबिलिटी पे बात की, आखिर में मेंटेनेबिलिटी जो है वो उनकी खारिज हो गई। और उसके बाद जो है वो अब जो है वो शहबाज गिल अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। बुनियादी तौर पर हुकूमत को डर ये था
कि अगर जब अडियाला जेल अगर जाते हैं शहबाज गिल, तो शहबाज गिल तो क्लियर हो गया। वो किस तरह, वो इस तरह कि जो अडियाला जेल है वो है पंजाब में। तो अभी हमारे किसी दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था, तो वहां से उसका रेड कारपेट जो है वो जो होगा, इस्तकबाल होगा, उसको लो तो कोई इशू नहीं होगा अडियाला जेल को, कि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, तो अडियाला जेल पंजाब में है। तो ये सारा एक क्रक्स था पूरे केस का, जहां जहां आज जो है वो जो सिचुएशन जो है वो होती रही है। साकिब भी वैसे देखा जाए कुछ अर्सा पहले राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी जब मुकदमा बना था, तो इससे बढ़ चढ़कर दावे पेश किए जाते थे और यकीनी तौर पर उस वक़्त भी हुकूमत जो होगी बेबस होगी, ज़ाहिर है उनको कि इनको फिट करना था और फिट करने की भरपूर कोशिश की और उसके बाद फिर अब की हुकूमत के पास भी तकरीबन वही किसी और के हाथों में इस्तेमाल हो रही है और फिट करने की कोशिश की, लेकिन यकीनी तौर पर अदालतों में तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इंसाफ मिल जाता है। अच्छा, बाहर क्या सिचुएशन थी, आप शॉर्टली बताइएगा क्योंकि फिर और भी आगे चीज़ें करनी है। तो बाहर क्या सूरत-हाल थी? कौन-कौन मिलने के लिए आया? या आज भी पीटीआई वालों को खौफ था कि शायद शहबाज गिल साहब के साथ वो ना फँसे? शहबाज गिल जो है वो पिछली समात पे जब आए थे, तो वहाँ पे कोई पीटीआई का कारकुन नहीं था, वहाँ कोई रहनुमा नहीं था। हमने ट्वीट्स की, हमने बतौर जर्नलिस्ट इस चीज़ को हाइलाइट करना है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इस पे बहस हुई कि यार कैसा बंदा है जो आपसे सुबह-शाम आपके लिए मतलब वो आपको डिफेंड कर रहा होता है, हर बंदे के साथ लड़ रहा होता है, उसने कैसी-कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की सहाफ़ियों के खिलाफ, तो आपके बंदे ही को नहीं आया। तो आज फिर पीटीआई की एक बड़ी नुमाइंदगी थी, कारकुनान बड़ी तादाद में थे, बड़ी तादाद में रहनुमा थे, इवन जो है वो कमरा अदालत में जगह जो है वो कम पड़ गई। तो एक बड़ी जो है वो पूरा दिन जो कारकुनान, उनके रहनुमा, वो जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे हैं। फिर बख्शी खाना में उससे मुलाकात भी की है, कोर्ट रूम में भी उससे मिले हैं। जो है वो आज जो शहबाज गिल था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसी वजह से वो थोड़े से बूस्ट थे। अगरचे मतलब उसके तशद्दुद किया गया, सोने नहीं दिया गया, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसने पार्टी की जो पॉलिसी थी उसको डिफेंड किया। मतलब तो उसने ये साबित किया कि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं था, स्क्रिप्टेड नहीं था। तो ये उसको डिनाई किया, ये बहुत बड़ी फतह है जो पार्टी के लिए कि पार्टी ने डिस्टेंस किया, तो वो पार्टी को बचा रहा है। तो ये एक एक पॉजिटिव साइड जो है वो मुझे नज़र आई, जो उसने कोर्ट के सामने भी बोली है। तो ओवरऑल जो है वो पुलिस की जानिब से कोई ऑर्डर्स थी, सुबह भी हमें रोका गया, फिर दरमियान में भी चलता रहा, शाम को हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव उन्होंने किया है। तो पुलिस का तो आपको पता है रवैया इस तरह जो है वो ऊपर-नीचे चलता रहता है। लेकिन ये जो है वो जो पीटीआई की जो कारकुनान और रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे आज। वैसे देखा जाए साकिब भाई, मतलब 100 डंडे खाने या इस्तेसाल होने के बावजूद कौम का लेकिन वो शहबाज गिल का जो आप स्टेटमेंट था वो यकीनन आपने सुना होगा, वो मुनासिब नहीं था। मतलब अगर बिल्कुल हम कहें मुनासिब कि नहीं था। पूरी कौम नहीं, नहीं, डंडे बिल्कुल भी खाए, मुनासिब नहीं लेकिन था। फिर भी वो चाहती है कि हमारी हाँ, पाक फौज जो उनका तुरा इम्तियाज़ है वो हमेशा बुलंद हाँ, रहे। कौम का ये हाँ, रहता है। शहबाज गिल साहब डेफ़िनिटली। का जो स्टेटमेंट है मुनासिब नहीं था। हो सकता है वो बिल्कुल, बेदहानी में बोल गए, रवानगी में बोल गए। उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, कौम चाहती है कि डेफ़िनिटली, इदारा मजबूत हो। अब इदारे वाले बिल्कुल, क्या चाहते हैं ज़ाहिर है वो सबको पता है कि वो किस तरह करते हैं। साकिब भी आपका बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बड़ी आज आपने एक अरसे बाद मुझे रुला दिया, मतलब जिस तरह आपने बयान किया उस बच्ची के बारे में। बस वो हुँ, हुँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर थैंक यू। मुलाकात होगी।